20 से 25 हजार की सैलरी से भी आप एक करोड़पति बन सकते हैं और इस बात को मैं प्रूव कर दूंगा इस वीडियो के एंड तक। बस इसे अचीव करने के लिए आपको चाहिए दो चीजें। पहला, एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए, और दूसरा, बहुत सारा पेशेंस। और अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो माफ कीजिएगा, आप 1 करोड़ के कॉर्पस तो क्या, कोई छोटे कॉर्पस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब अगर आप ये दोनों चीज देने के लिए तैयार हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब इस वीडियो में हम 1 करोड़ का कॉर्पस या फिर उससे भी ज्यादा का कॉर्पस बनाने के लिए दो मेथड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें से पहला मेथड होगा नॉर्मल एसआईपी का। अब जिन्हें एसआईपी नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि एसआईपी भी एक तरह की ईएमआई होती है, लेकिन ये ईएमआई आप अपनी बैंक अकाउंट से डिडक्ट करवाते हो अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एसआईपी करना। अब एसआईपी का एग्जैक्ट कैलकुलेशन समझने के लिए और कैसे हम अपना 1 करोड़ का गोल अचीव करेंगे ये जानने के लिए चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एक्सेल शीट में मैंने एक पूरा डेटा बनाया हुआ है, जिसमें मैंने एज्यूम किया है कि आपकी सैलरी 25,000 रुपए है और आप 20% सेव करोगे इन्वेस्ट करने के लिए। इस शीट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, तो आप वहां पर उसे एक्सेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी सैलरी 25,000 रुपए है और आप 20% सेव कर रहे हो, यानी कि 5,000 रुपए हर महीने सेव कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अब इस 5,000 रुपए को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, यानी कि 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स में इस 5,000 रुपए को हर महीने हम इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से पहला है लार्ज कैप। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो कि स्टेबल कंपनीज होती है, इसीलिए हमें रिस्क और वोलेटिलिटी कम देखने को मिलता है। इसीलिए यहां पर हम अपने इनकम का 50% इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। मिड कैप यानी कि थोड़ी इन कंपैरिजन लार्ज कैप से थोड़ी छोटी कंपनीज, और यहां पर हम 30% इन्वेस्ट करेंगे। और लास्ट है स्मॉल कैप, छोटी कंपनीज, इसलिए छोटा सा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो कि है 20%। अब इस हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितने रिटर्न जनरेट करके दे सकता है ऑन एन एवरेज। तो लार्ज कैप के लिए 12% इज नॉमिनल, मिड कैप में 15% हो सकता है, और स्मॉल कैप में 18% इज नॉर्मल थिंग। ठीक है, और अब इन सारे रिटर्न्स का हमने एवरेज रिटर्न निकाल लिया है। अब अज्यूम करते हैं कि 5,000 रुपए आपने इसी मेथड से हर साल शिद्दत से डाले और 10वें साल में आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 6 लाख रुपए, और ये 6 लाख रुपया बन चुके होंगे 11,65,000 रुपए 20वें साल पे। यानी कि सपोज कीजिए कि आप अगर आज 30 साल के हो और ये आगे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी 20 साल तक चली, यानी कि जब आप 50 साल के होंगे तब आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 12 लाख रुपए, और आपका जो कॉर्पस है वो बन चुका होगा 55 लाख रुपए का। और जब आप 25 साल तक अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कंटिन्यू करोगे तब आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 15 लाख रुपए और आपको मिल रहे होंगे 1 करोड़ 10 लाख रुपए। अब जब आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका 1 करोड़ का गोल अचीव हो रहा है 25वें साल पे। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए हम कोई और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए 25 साल में आपका जो गोल है वो 1 करोड़ 10 लाख का अचीव हो रहा है। अब हम यहां पर नंबर से खेल के देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 25 की जगह 35,000 रुपए और आप 7,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि ईयरली निकल कर आता है 84,000 रुपीज। अब इस हिसाब से 10वें साल में आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 8,40,000 रुपए, और जो बन चुके होंगे 16,23,000 रुपए। और जब आप 20वें साल पे पहुंचोगे तो आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 16,80,000 रुपए, और आपके 16,80,000 बन चुके होंगे 77 लाख रुपए। और 25वें साल में आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 21 लाख रुपए, जो कि बन चुके होंगे लगभग 1.5 करोड़ रुपए। तो वापिस थोड़ा सैलरी को बढ़ा कर देते हैं। अज्यूम कर लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, जिसका 20% निकल कर आता है 10,000। आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। अब 10वें साल में आपने इन्वेस्ट किए होंगे 12 लाख रुपए, जो बन चुके होंगे 23 लाख रुपए। और 20वें साल में आपने इन्वेस्ट किए होंगे 24 लाख रुपए, जो कि बन चुके होंगे 1 करोड़ 10 लाख रुपए। जो चीज यानी कि जो पहले 5 साल लेट हो रहा था, अब वही 5 साल जल्दी हो रहा है। हम अपना गोल 1 करोड़ का 5 साल जल्दी अचीव कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए, लेकिन आप इन्वेस्ट करोगे 30%, तो देखिए यहां पे 20वें साल में आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 36 लाख रुपए, और आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होगा 1 करोड़ 65 लाख रुपए का, यानी कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का। अब इसके बाद बारी है मेथड नंबर 2 की, स्टेप अप एसआईपी का मेथड।
अब जिन्हें स्टेप अप एसआईपी नहीं पता, जो आपका एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है वो हर साल एक परसेंटेज से बढ़ जाता है। मान लीजिए कि इस साल अगर मैं 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था तो अगले साल 10% बढ़ा दूंगा और अगले साल से मैं 550 रुपए इन्वेस्ट करने लग जाऊंगा, और ऐसे ही हर साल मैं 10% से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाऊंगा। अब इसके कैलकुलेशन देखने के लिए हम चलेंगे एक कैलकुलेटर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने स्टेप अप एसआईपी के कैलकुलेटर पे। 5000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम लोग पहले वाले मेथड में भी कर रहे थे, और हम इसे 10% से हर साल बढ़ाएंगे। इस 5000 को 10% से हर साल बढ़ाएंगे और हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो पिछली बार की तरह ही 14% था। अब 10वें साल में आपके पास होंगे टोटल 17 लाख रुपए, जो कि पहले हो रहा था लगभग 11 लाख रुपए के आसपास। अब इसका असली गेम अब शुरू होगा। मान लीजिए कि हम चले जाते हैं 15 साल के पीरियड पर, सिर्फ 5000 रुपए जो हम हर साल 10% से बढ़ाएंगे। अब 15 साल में हो जाएंगे ये 47 लाख रुपीस। अब 20 साल पे चल के देखते हैं, तो 20 साल में आप पहुंच चुके होंगे 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक। अब हम अपना मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चेंज करके देखते हैं। जो पहले हम 5000 कर रहे थे, अब हम इसे 7000, यानी कि जो वहां पे हमने जो सेकेंड कंडीशन ली थी वो भी यहां पे भी लेकर टेस्ट करते हैं। अब 7000 के केस में आप 1 करोड़ का गोल अचीव करेंगे लगभग 17 साल में, जो कि पहले हो रहा था 25 साल में, यानी कि लगभग 7 साल पहले अचीव हो रहा है। और अगर हम इसे 25 साल तक सिर्फ कंटिन्यू करें तो हमारे पास होंगे लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए, वो भी सिर्फ 7000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से, जो आप हर साल 10% से बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये है स्टेप अप एसआईपी का मैजिक। इसके आप ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से कंपाउंडिंग में काम करता है। और दूसरी तरफ अगर आप बजट रेस्ट्रिक्टेड हो तो आप नॉर्मल एसआईपी के थ्रू भी जा सकते हो, वो भी आपको एक अच्छा कॉर्पस बना के दे सकता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मुझे फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, आपके बहुत काम आए। मिलते हैं अगली वीडियो में।